पड़ोसी मुल्कों यानी ड्रैगन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियार और रक्षा उपकरण बनाने जा रहा है जो न सिर्फ दुश्मनों की नींद उड़ा देंगे बल्कि दुनिया को हैरत में भी डाल देंगे। तो चलिए अब हम आपको भारत के 5 ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जो बेहद सटीक और घातक होने वाले हैं। ये वो हथियार होंगे जिसकी कल्पना दुश्मन ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। तो पहला आता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हथियार बना रहा है। बता दें कि इस हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया गया था। इस हथियार को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल भी कहा जाता है। ये वो विमान है जो 6126 से 12251 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। साथ ही इसे दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराया जा सकता है। हालांकि इस विमान का परीक्षण करने पर फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसकी गति को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। दूसरा है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत और उसका करीबी दोस्त रूस दोनों मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। यह मिसाइल 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी। बता दें कि इस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जाएगा। तीसरा आता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स वो हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं और इसमें एनर्जी का फ्लो इतना तेज होता है कि या तो वो टारगेट जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर नेविगेशन सिस्टम आदि सब बेकार हो जाता है। इसके अलावा इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से 2 तरीके के हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पिछले साल एक खबर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमैट्स, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिर दर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। माना जाता है कि इनके ऊपर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से हमला किया गया था। लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, जंगी जहाज, टैंक्स आदि को नष्ट किया जा सकता है। चौथा है नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल। भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल NSUAV की मांग कई वर्षों से कर रही थी, जिसे पिछली साल केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिप बोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन्स को लीज कर लिया था। भारतीय नौसेना अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन्स हासिल करने का प्रयास भी कर रही थी। हालांकि अब यह भी माना जा रहा है कि देश की ही किसी कंपनी को नौसेना के लिए ड्रोन्स यानी मानव रहित विमानों की सप्लाई करने के लिए कहा जाए। पांचवा है भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट पे किया जाएगा। इसके आने के बाद रूस के Mi-17 और Mi-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होगी। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर एक बार में 24 से 36 सैनिकों को ले जा सकेगा। इसकी लंबाई 25.12 मीटर और ऊंचाई 6.22 मीटर होगी। इसमें 2 टर्बो शाफ्ट इंजन होंगे जो इसे 4000 किलोवाट की ताकत देंगे। यह अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी। हालांकि इसमें लगने वाले हथियारों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।